हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है हमारी आपका 6th क्लास है और 6th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक फर्स्ट और उसी में हमारा चैप्टर नंबर 2 यानी कि आज हम लोग प्रारंभ करेंगे विविधता एवं भेदभाव। क्लियर है? डाइवर्सिटी को हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं और आज हम विविधता को भी साथ में पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल वर्ड की तरफ। तो लेसन नंबर 2 आपके सामने है और लेसन नंबर 2 है विविधता एवं भेदभाव। यानी कि डाइवर्सिटी क्या है और डाइवर्सिटी के साथ साथ हम लोग डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव है उसको देखें। अच्छा, मैं आपसे पूछूं विविधता क्या है, तो आप कहेंगे कैसे विविधता की बात करते हैं? आप प्राकृतिक विविधता की बात करते हैं, आप राजनीतिक विविधता की बात करते हैं, आप सामाजिक विविधता की बात करते हैं, आप बात किस विविधता की करते हैं ये हमको देखना है। समझ रहे हैं आप कि हम बात किस विविधता की कर रहे हैं ये हमको देखना है। चलिए देख लिया, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ हमने देखा पिछले अध्याय में आपने विविधता के बारे में पढ़ा, बिल्कुल हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था और कई बार लोग एक दूसरों को अलग अलग होते हैं और उन्हें आपका चढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कहीं गतिपूर्ण या गतिविधि में शामिल नहीं होते। एक दूसरे के साथ व्यवहार, दुख, गुस्सा, एहसास ये सारी चीजें करी जाती हैं। इस पाठ को हम समझने की कोशिश करेंगे और अनुभव को देखेंगे और मौजूदा जो आपकी चीजें हैं उन पर भी हम लोग बात करेंगे। कैसे, क्यों, कहाँ, कब क्या हो रहा है इसको देखते हैं। हम क्या हैं, हम कैसे हैं, ये चीजें आपका निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और इतिहास का असर पड़ता है। देख रहे हो, हमारे खान पीन, रहन सहन, रीति रिवाज, इन सब पर हमारे इतिहास और ज्योग्राफी दोनों इम्पोर्टेंस फैक्टर कहते हैं। अगर आप संक्षिप्त में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि भारत में कितनी विविधता वाला देश है। कैसे हैं? कितनी विविधता वाला देश है। संसार के 8 प्रमुख धर्म हैं भारत में, उनमें 8 धर्मों के अनुयायी मानते हैं और यहाँ 1600 से ज्यादा भाषा बोली जाती है। देखिए, 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और 8 धर्मों के अनुयायी हैं। संसार के 8 धर्म भारत में हैं। अब आप कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी है, तो क्यों ना होगी। चलिए आगे बढ़े। जो लोग मातृभाषाएं हैं वो 100 दिन से ज्यादा आपका निरंतर किया करते हैं। ये विविधता हमेशा खुश रहने का कारण नहीं बनती। हम लोग उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखाई देते हैं, बात करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, हमारी सोचते हैं और कभी-कभी हम जब लोग मिलते हैं तो हम बहुत भिन्न होते हैं, तो हम बहुत अजीब और अपरिचित सा लगता है। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि जान ही नहीं पाते हैं कि हम क्यों अलग हैं। लोग आपके देखने लगते हैं, बस इस ख्याल को वो लोग तय करते हैं। ठीक, ये हम लोग आपका देखते हैं कि क्यों ख्याल है, कैसी चीजें हैं, इनको हम आपका महसूस ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कैसा कुछ क्यों है ये हम देखना भी नहीं चाहते और महसूस भी नहीं करते। आगे बढ़े। देखिए, अब बात करते हैं पूर्वाग्रह की। क्या है पूर्वाग्रह? पूर्वाग्रह का मतलब है हम किसी के बारे में पहले ही अपनी सोच बना लें। ठीक, उससे क्या होता है, हम किसी के प्रति पहले ही सोच बना लेंगे
तो हम उसके को सही परख नहीं पाएंगे। भाई मान लीजिए मैं आपको आया, आपने मेरे बारे में पहले ही सोच बना ली कि सर अच्छा नहीं पढ़ाते या सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप सोच जैसी बना लेंगे, आपको उसका व्यवहार वैसा ही महसूस होने लगेगा। ठीक है कि नहीं? हमको ये सारी चीजें ध्यान रखना है कि हम लोग किसी के बारे में पूर्वाग्रह ना बनाएं। आपको ग्रामीण में शहरी लोगों के बारे में जो सही लगे हैं, आप जिन कथनों पर आप सहमत हैं, आप उन पर निशान लगाइए। क्या आप दिमाग और ग्रामीण और शहरी लोगों को लेकर किस प्रकार का पूर्वाग्रह है? क्या दूसरे लोगों के दिमाग भी पूर्वाग्रह हैं? लोगों के दिमाग में ये ग्रह क्यों होते हैं? उनके पूर्वाग्रह अपने आसपास में महसूस किए जाते हैं और उनकी सूची बनाइए। पूर्वाग्रह के कैसे प्रभावित होते हैं, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। आधे से ज्यादा लोग भारतीय गांव में रहते हैं, सही बात है। भारत के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, गांव के लोग, ये बात गलत है। फसल की बुआई और कटाई के समय लोग खेतों में 10 से 12 से 14 घंटे काम करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरित करने के लिए बाध्य हैं, ऐसा नहीं है, बाध्य नहीं है, वो अपनी स्वेच्छा से जाते हैं। ये आप हमने पूर्वाग्रह बना रखा है, जबकि ऐसा नहीं है। देख लिया, शहरी लोग के जीवन में बड़ा बदलाव आसान होता है। यहाँ के लोग बिगड़ते हुए आलसी होते हैं। शहर के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ साथ बहुत कम समय बिताते हैं। कह रहे हैं कि शहर का जीवन बड़ा आसान है और यहाँ के लोग बड़े आलसी और बिगड़ैल होते हैं, ये गलत है। शहर के लोग अपने परिवार के साथ समय कम बिताते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, और ये पूर्वाग्रह भी है। अब शहर में सब लोग एक से नहीं होते, कुछ लोग बिता रहे होते हैं समय, कुछ लोग नहीं बिता रहे होते हैं। शहर के लोग केवल पैसों की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। शहर में लोग रहना बहुत महंगा है और लोगों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा वहाँ के रहने आने में खर्च होता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो कुछ चीजें बहुत सही हैं, कुछ चीजें अलग हैं, और उनका पूर्वाग्रह का भी हमको जो मीनिंग है वो दिखाई दिया। क्या है पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह क्यों बना हुआ है, इस चीज को हमको स्पष्ट दिखाई देता है। चलिए देख लिया, इनमें से कुछ ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले असली और सिर्फ पैसे के ही सरोकार करने की चीज देखते हैं। हम किसी से पहले कोई राय नहीं बना लेते, उन्हें हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेते हैं। ज्यादातर नकारात्मक होती है। लोगों के असली कंजूस और इनका अब आपके पूर्वाग्रह हैं। जब हम सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने के लिए कोई तरीका हमसे सबसे अच्छा या सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, हम सोच अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा और दूसरी सबसे अच्छी है। अंग्रेजी भाषा को बहुत नकारात्मक रूप से देखा जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि अंग्रेजी को हम बड़ा अच्छे से देख लिया और भाषा को हम इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, बड़ा नेगेटिव के रूप में देखते हैं। ठीक, और अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा भी हैं। हम कई चीजों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी, रूप, रंग, वे क्षेत्र से आते हैं। इस तरह बोलते हैं और वो कपड़ा पहनते हैं, ये आदि एक दूसरे से बनाए रखने में पूर्वाग्रह के पक्के होते हैं और उन्हें दोस्ती करना नहीं चाहते। इसी वजह से कई बार हमारा ऐसा व्यवहार है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। कैसे हैं कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। देख लिया, तो हमारे पूर्वाग्रह हमारे अपने बनाए गए चीजों के मुताबिक ये सारी चीजें हो सकती हैं। आगे देखिए, लड़के और लड़कियों के में भेदभाव, जो हमारा समाज है वो आपका भेदभाव करता है लड़के और लड़कियों के बीच। बहुत सारी चीजों में ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे समाज में आम रूप में है।
समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह के भेदभाव किए जाते हैं। हम इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या है? आप इसमें से कोई लोग कहेंगे कि लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं और या तो जन्म होता है या उनमें सोचने वाली बात है। आइए हम इसको एक बार देख लेंगे कि क्या सच्चाई रही है। हो गया? चलिए, तो ये भेदभाव बड़े आम रूप में हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो हमने आपका इस तरीके से भेदभाव को जानने का प्रयास किया कि आखिर में डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, पूर्व भागना कैसे है, विविधता कैसे है, कैसे इसको देखा जाता है। इन सब चीजों पर बात करी। फिलहाल आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।